इसलिए एक एक होना पड़ती है कि नहीं। तो उसी प्रकार से दो होने पर विप्लव हो जाता है। तो वहां पर कहते हैं इसके साथ है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसके सर्वज्ञत्व में कोई भी प्रतिघात नहीं होता। अब आगे वर्णन करते हैं। पूर्व जन्म अभिनिर्वृत्ता जन्मांतरी ज्ञान कर्म फलभूता सर्ग आदि सत्लोक विद्य भाव पे अवगता। तो जो पहले से ही जिस किसी साधक ने हिरण्यगर्भ बनने की उपासना करी थी तो सर्वज्ञ हो गए थे, हिरण्यगर्भ बन गया था। उसके सर्वज्ञ तो सर्वकर्तृत्व में, सर्वज्ञ होने पर सर्व संपूर्ण कर्तृत्व में कोई प्रतिघात नहीं करता। बाद वाला योगी प्रतिघात नहीं करता। बाद में जो व्यापक बन गए ना, बाद में व्यापक बनने वाला साधक पहले वाले हिरण्यगर्भ के साथ विरोधाभास नहीं करता, बल्कि जो भी यदि कोई भी करने की कोशिश की बाद वाले साधक ने, तो उसी के संकल्प साथ एकीभूत हो जाता है। एक तो करने की इच्छा नहीं होती, यदि मान भी लिया जाए तो फिर वैसे संकल्प उठता ही नहीं है उसके मन में, और विशेष यदि कोई किया तो फिर वो रोक दिया जाता है। जैसे विश्वामित्र को रोक दिया था ना, तो वहां पर उसी प्रकार से रोक दिए जाते हैं बड़ी शक्ति करने, बड़ी सृष्टि करने के लिए। सामान्य किसी को आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, उसमें ये निश्चित नहीं है। जैसे कोई भी महात्मा ऋषि मुनि किसी को भी श्राप दे देते हैं, किसी को भी आशीर्वाद, प्रसन्न हो गए तो आशीर्वाद दे दिया, रुष्ट हो गए तो श्राप दे दिया। ये सामर्थ्य तो इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी के संगार, पूरे ब्रह्मांड के संगार कर दूंगा, उसको रोक देते हैं। ठीक है ना, उसमें विरोधाभास अखिल होते, इसी वो सामर्थ्य में। तो एक और दूसरा समाधान दूसरा ये है कि किसी भी योगी की ईश्वर के प्रतिकूल संकल्प बनता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर के ऐसी सामर्थ्य आने पर ईश्वर जो रूप ही हो जाने से वो कहते हैं मैं ही तो कर रहा हूँ, जो पहले वाला ईश्वर कर रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, बाद वाला ईश्वर करेगा वो भी मैं ही कर रहा हूँ। तो किसी भी योगी की ईश्वर के विरुद्ध संकल्प उठता ही नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो हिरण्यगर्भ बन गया साधना के बल के प्रभाव से साधक अवस्था में अभी, उसका भी पहले के हिरण्यगर्भ के साथ कभी भी विरोधाभास नहीं होता, यानी एक ही हो जाता है। तो सा इति दाष्टान्तिक निर्देशा, जो सा शब्द आया श्रुति में, तो यथा देवता एवं एवं सा, जिस प्रकार से हिरण्यगर्भ है, सर्वज्ञत्व है, सब कुछ करने में ईश्वरत्व है, सब करने में सामर्थ्य वाला, उसी प्रकार से ये भी हो जाता है। तो यथा ऐसा देवता एवं सा, ऐसे जो पंक्ति आई ना श्रुति में, उसी को यहाँ पर कहते हैं। जिस प्रकार से पूर्व में जो जिस साधक ने, जिससे साधक ने पूर्व जन्म में उपासना करके इस सृष्टि के आदि में ही हिरण्यगर्भ देवता बन गया था। ठीक है ना, जिस साधक ने इस हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले की हिरण्यगर्भ सृष्टि में साधना करी थी, तो वो साधना करी थी, तो उसने साधना के बल के प्रभाव से हिरण्यगर्भ के साथ संबंध कर लिया था। तो फिर अगले जन्म में यानी अगले कल्प में वह हिरण्यगर्भ पद की उसको प्राप्ति हो गई। तो वो तो सर्वज्ञ हो गया, व्यापक हो गया। अब उसी प्रकार से ये भी साधक जो है अभी वर्तमान काल में उसने साधना करी, तो साधना के प्रभाव से सर्वज्ञ हो गया, क्योंकि हिरण्यगर्भ के साथ संबंध किया। तो ये भी यदि हिरण्यगर्भ बना उपासना के बल के प्रभाव से, तो अगला हिरण्यगर्भ बनेगा। ठीक है ना, एक तो कभी कभी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यदि अगला बना तो फिर इसको प्रतीक्षा करना पड़ेगी। तो पहले का सर्वज्ञत्व जैसा है उसी प्रकार से भी सर्वज्ञत्व हो जाता है। और वर्तमान काल में इस सर्वज्ञत्व हिरण्यगर्भ साधक की उस पूर्व काल का जो सर्वज्ञत्व हिरण्यगर्भ है उसके साथ कोई विरोधाभास नहीं होता, प्रतिघात नहीं होता उसके सर्वज्ञत्व में। तो कहते हैं हिरण्यगर्भ का पद प्राप्त होता है विराट की उपासना करने से। मेरा ही प्राण है, मेरी मन ही सबका मन है।
हाँ, जो क्योंकि विराट स्थूल शरीर का अभिमान देता है और सूक्ष्म शरीर का अभिमान देते हैं। हिरण्यगर्भ है तो दोनों एक ही है। वह हिरण्यगर्भ बिना स्थूल शरीर में प्रवेश किया कैसा भोग भोगेगा, है कि नहीं? तो जैसा हम भी तो है, हम भी भोग भोगे हैं, तो यद्यपि हम जब भोग भोगते हैं तो सूक्ष्म शरीर से ही भोगते हैं, लेकिन बिना स्थूल के नहीं भोग सकते ना। हम भोग सकते हैं, नहीं भोगते। हाँ, वहां पर ऐसी व्यवस्था है। हिरण्यगर्भ लोग के विषय में तो कभी एक जगह पीस आ गया था कि मांस का ही भोग होता है मन के द्वारा, जो मनोमय वो शरीर होता है, मानसिक भोग होता है। लेकिन विशेष रूप से तो स्थूल शरीर के द्वारा ही व्यक्ति भोग होता है। स्वप्न शरीर में भी भोग भोगता है व्यक्ति, उसकी उसी प्रकार की सृष्टि होती है। लेकिन जागृत में जो भोग होता है वो तो स्थूल शरीर में बैठ करके होता है। और स्वप्न वाला भोग भी कितना सूक्ष्म होता है। स्वप्न में जो भोग भोगते हैं ना, उसमें शरीर कितना सूक्ष्म होता है, मानसिक भोग होता है। उसी प्रकार से वो जो दृष्टांत को दाष्टान्त घटाता है, ब्रह्मलोक में भी उसी प्रकार से मानसिक भोग होता है। इसलिए वो वहां पर मानसिक भोग होने के कारण वो दीर्घ काल तक एक ही मिनट में कई वर्षों का मानसिक भोग हो जाता है ना? ऐसा अनुभूति हो जाता है। और जो भी है मतलब संसार को वहां पर उपेक्षा बुद्धि करके आत्मा की चिंतन करना चाहिए, इतना अकेला है बस। तो कहते हैं किंचा यथा एताम हिरण्यगर्भ देवताम इत्यादि सर्वाणि भूतानि अवन्ति पालयन्ति पूजयन्ति एवं विधम सर्वाणि भूतानि अवन्ति इत्यादि लक्षणां पूजां सत्तं प्रयुज्यन्तः प्रयुञ्जतः इत्यर्थः। कहते किंच और भी यथा जिस प्रकार से एता हिरण्यगर्भ देवता को, जो हिरण्यगर्भ देवता उसको, हिरण्यगर्भ देवता को इत्यादियों के द्वारा, यज्ञ बोलते हैं यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा, जैसे जो यज्ञ करवाते ना, यजमान यज्ञ करता है तो उसमें कभी पत्नी को शांत भी रखता है, कभी नहीं भी रखता है कि नहीं? अथवा दूसरे भोजन आदि के द्वारा व्यक्ति यज्ञ करते हैं। कभी कभी आहुति, जो अग्निहोत्र में आहुति डाल करके व्यक्ति यज्ञ करता है, कभी कभी मुख में डाल करके भी आहुति को द्वारा यज्ञ करता है। तो दोनों प्रकार से। तो जैसे हिरण्यगर्भ देवता को यज्ञ आदियों के द्वारा, यानी अग्निहोत्र आदि कर्मों के द्वारा, हवन आदि के माध्यम से, भोजन आदि के माध्यम से सर्वाणि भूतानि अवन्ति, सारे भूत क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। पालयन्ति पूजयन्ति, अवन्ति अवरक्षण धातु उसको अर्थ कर दिए पालयन्ति, पालयन्ति का अर्थ कर दिया पूजयन्ति, सब पूजा करते हैं, यानी प्राण की सब पूजा करते हैं। तो भोजन आदि के माध्यम से, यज्ञ आदि के माध्यम, सभी के माध्यम से। तो ये दृष्टांत हो गया। दृष्टांत घटाते एवं उसी प्रकार से, एवं विधम, जिस प्रकार से प्राण की उपासना करने वाले इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को हिरण्यगर्भ देवता के साथ व्यापक चिंतन करने वाले साधक को भी सर्वाणि भूतानि, सारे भूत क्या करते हैं, अवन्ति रक्षा करते हैं इत्यादि लक्षणा के द्वारा। इत्यादि लक्षणा पूजा सत्यम प्रयुज्यता, तो इत्यादि लक्षणा के माध्यम से पूजा को प्राप्त करते रहते, पूजा इसकी करते रहते हैं। पूजा को सत्यम प्रयुज्यते, अरे हर व्यक्ति इसकी आदर सम्मान करता है। लौकिक जीवन में इसको आदर सम्मान करता है, लौकिक जीवन में साधक को। जैसे आपने देखा ही होगा, प्रत्यक्ष तो आप अनुभव करते हैं, जैसे किसी आश्रम में आप जाते हैं तो वहां पर जो भी महात्मा महंत होगा, है क्या नहीं, तो उसकी जो जाने वाला व्यक्ति है आदर सम्मान करता, पूजा भी करता है। करता है नहीं करता? हम किसी भी आश्रम में गए तो वहां पर जो मुखिया होगा, महंत हो गया, जो भी अध्यक्ष वहां का महंत है, तो उसकी पूजा करते हैं, उसको प्रणाम आदि करते हैं। और सामर्थ्य तो भेंट पूजा और चढ़ाते हैं। तो जिस प्रकार से, तो प्रत्यक्ष ही यहाँ पर उदाहरण है, उसी प्रकार से ये दृष्टांत है, दृष्टांत उसी प्रकार घट जाएगा। जो जिस साधक ने साधना करी अपनी व्यापक दृष्टि से, उससे मिलने वाले बहुत से व्यक्ति आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, है ना? राजा नाम देवता गुरु के न्याय है, मनुष्यों की खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के पास में, गुरु के पास में, देवता के पास में।
तो इसलिए वो उसकी पूजा कर, मतलब जब भी मिलने जाएगा कोई भी 8-15 दिन में, 2-4 दिन में, तो उसको भेंट पूजा लेके जाएगा। तो एक उसकी पूजा हो गई निरंतर, और फिर सम्मान भी देते, उसने जो बोल दिया उसकी आज्ञा पालन करने लोग। अपन व्यापक रूप से अभिमान करेगा तो व्यापक रूप से उसकी पूजा हो रही है। हर व्यक्ति अपने इष्ट देवता की पूजा कर रहा है तो उसी की पूजा कर रहा है, इस प्रकार से। ठीक है ना। पूर्व सिद्ध देवता, यहाँ पर 1 नंबर टिप्पणी दिया है, प्रयोग किया है कि पूर्व सिद्ध देवता के समान ही कर भाव का साक्षात्कार होने वाले साधक को, पुरुष को सारी अवस्थाओं में सारे भूतानी, सारे भोगों के द्वारा उसकी पूजा करते हैं। तो भोगों के द्वारा ही रक्षा करते हैं, यानी वो हर व्यक्ति अपने अपनी भोग माध्यम से हिरण्यगर्भ को पूजा कर रहा है, तो मतलब उस उपासक की पूजा कर रहा है। माए तो कोली करके अरे, तो देखिए अत्रिदम असंगते। अब यहाँ पर एक शंका कर रहे हैं कि साधक ने अपने को व्यापक दृष्टि से चिंतन किया था। जिस साधक ने क्या किया था, व्यापक पूर्व कल्प में वो हिरण्यगर्भ, पूर्व के कल्प में सृष्टि में उसने हिरण्यगर्भ की चिंतन किया था साधक ने। अब इस कल्प में वह हिरण्यगर्भ ही बन गया। अब बन गया तो सभी के साथ जुड़ गया। हिरण्यगर्भ तो सभी के साथ जुड़ता है, पापात्मा के साथ भी जुड़ता है, पुण्य आत्मा के साथ भी जुड़ता है। तो पापात्मा के साथ जुड़ जाने से पुण्य का फल भोगेगा, वो पुण्य आत्मा के साथ जुड़ जाने से पुण्य का फल भोगेगा। तो उसी प्रकार से पापात्मा के साथ जुड़ जाने से क्या पाप का फल भी भोगेगा अथवा नहीं भोगेगा, इस पर शंका आ रही है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी तो कहता है कि व्यापक हो जाने से, उसकी इंद्रिय व्यापक हो जाने से, सभी के साथ जुड़ जाने के कारण पापात्मा के साथ जुड़ जाने से कष्ट का फल भी भोगेगा, है ना। क्योंकि उसने जैसे पुण्य के साथ जुड़ जाने, पुण्य आत्मा के साथ जुड़ जाने से सुख वाला भोग भोगता है, उसी प्रकार से पापात्मा के साथ जुड़ जाने से पाप वाला फल भी भोगेगा, कष्ट वाले फल भी भोगेगा। ऐसा पूर्व पक्षी का प्रश्न है। तो सिद्धांती उत्तर देता नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसे जो व्यापक दृष्टि वाला होता है वो मात्र पुण्य का फल भोगता है, क्योंकि उसने पुण्य कर्म किए थे, पाप वाले कर्म किए नहीं थे, इसलिए पापात्मा के साथ जुड़ता हुआ भी पाप फल का फल नहीं भोगता, बल्कि पुण्य का ही फल भोगता है। उसी को लेकर कहते हैं यहाँ पर। तो सर्व प्राणी नाम आत्मा भक्ति इति उत्तम। वह जो साधक है, हिरण्यगर्भ साधक है, आत्मा जो भी साधक है, जिसने अपने को व्यापक रूप से चिंतन किया था, तो व्यापक रूप से चिंतन करने के कारण व्यापक हो गया, तो वह सारे प्राण की आत्मा हो गया। इति भक्ति इति, इस प्रकार सारे प्राण की आत्मा होता है, ऐसा पहले वर्णन कर दिया। कहाँ पर वर्णन किया था, श्रुति माता सा एवं सर्वसाम भूतानाम आत्मा भवति, इस श्रुति आई है ना। तो इस प्रकार से अपने को व्यापक हिरण्यगर्भ तादात्म्य रूप से चिंतन करने वाले साधक संपूर्ण भूतों की आत्मा हो जाता है, ऐसा श्रुति का वर्णन है, श्रुति ने कथन किया है। तो इति, इस ऐसा जो कहा गया, तस्य साधकस्य तस्य च सर्व प्राणी कार्य करणात्मत्वे सर्व प्राणी सुख दुख संबंधेते इति संबंधेता इति। कहते हैं जब सारे प्राणियों की आत्मा हो गए साधक, हिरण्यगर्भ जो साधक है सारे प्राणियों के साथ जुड़ गया, तो आत्मा हो जाने कारण तो सारे प्राणियों के कार्य, स्थूल शरीर, कर्ण यानी सूक्ष्म शरीर इत्यादि का आत्मा हो जाने पर सर्व प्राणी सुख दुख है, जितने प्राणी हैं, जीव जंतु आदि है, उनके सुख दुख के साथ उसका संबंध हो गया, क्योंकि सभी की आत्मा हो गई। तो सारे प्राणियों की स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ जाने से वो सभी की आत्मा हो गया। आत्मा हो जाने से सारे प्राणियों के सुख दुख कैसे हो जाएंगे, उसको प्राप्त होने लगेंगे, संबंध हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहते ना ऐसी बात नहीं है, कहते ना क्यों, अपरिच्छिन्न बुद्धि, जो साधक है वो साधक कैसा अपरिच्छिन्न बुद्धि वाला है, परिच्छिन्न बुद्धि वाला नहीं। यदि वह परिच्छिन्न बुद्धि वाला होता तो वह सुख दुख से युक्त होता, किंतु वह परिच्छिन्न बुद्धि वाला नहीं है, अपरिच्छिन्न बुद्धि वाला है, इस हेतु सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती। स्वामी जी सबके है कि नहीं, सबके हित के लिए परिच्छिन्न का
इसकी थोड़ी व्याख्या की कर दीजिएगा स्वामी जी। परिचिन्न मतलब सीमित सोचने वाला। मेरी इंद्रियां सभी के साथ जुड़ गई हैं, ये तो अपरिचिन्न हो गया। नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत ही सोचता हूँ, है कि नहीं? यानी हम अपने विषय में चिंतन करते हैं, तो ये हो गया अरे परिचिन्न। जैसे राजा है, राजा सभी के हित को सोचता है। राजा, जिस देश का जो राजा होगा ना, वह सभी के हित के लिए सोचता है, इसलिए उसकी बुद्धि व्यापक हो गई, है ना? अब एक घर का स्वामी है, व्यक्ति अपने हित के लिए सोचता है, उसका सोचना अपने हित के लिए सोचना, वो परिचिन्न हो गया। उसी प्रकार से मेरी बुद्धि, मेरी ज्ञान इंद्रिय, मेरी कर्म इंद्रिय, मेरा प्राण सीमित दायरे में कार्य करता है। अतः मैं उसके प्राण के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरी बुद्धि उसकी बुद्धि के साथ जुड़ी है। जो मैं कर रहा हूँ वह, वो जो सामने दूसरा वाला व्यक्ति कर रहा है, वो मैं ही कर रहा हूँ। इस प्रकार से उसका चिंतन नहीं है। उस किसका? जो चिंतन करने वाले व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो सामने वाला दूसरा कोई स्त्री या तो पुरुष कार्य कर रहा है, वो मैं ही कर रहा हूँ, इस प्रकार से उसका चिंतन नहीं है। तो ऐसा चिंतन नहीं है, तो फिर वो कैसे जानने वाला व्यक्ति परिचिन होता है? अब जिसने ऐसा चिंतन किया, जो सामने वाले की बुद्धि है, वो उस बुद्धि के द्वारा जो कार्य कर रहा है, वो मैं ही कर रहा हूँ, ऐसी दृष्टि जिसने रखी है, उसका चिंतन व्यापक हो गया, तो वो सर्वज्ञ हो गया, अपरिचिन्न हो गया। ठीक है ना? परिचिन्न यानी सीमित देश में रहने सोचने वाला, अपरिचिन्न यानी व्यापक दृष्टि में सोचने वाला। तो ये साधक जो होता है, हिरण्यगर्भ के साथ उपासना करने वाला, वो जान लेता कि सारे प्राणियों की बुद्धि में मेरी बुद्धि है। जो भी प्राणी कुछ कार्य कर रहे हैं, वो मेरी बुद्धि से ही कार्य कर रहे हैं, मैं ही कर रहा हूँ। इस प्रकार से चिंतन करना, उसका जानना अपरिचिन्न हो गया, व्यापक हो गया। और जो मैं ही अकेला कर रहा हूँ, दूसरा नहीं कर रहा है ना? मैं जैसे घर में आप देखते ना, एक दो भाई हैं, तो छोटा भाई करता रहता, बड़ा नहीं करता, तो बड़ा करता रहता, छोटा करता ही नहीं है, तो दोनों में झगड़ा हो जाता। मैं ही नहीं करता रहता हूँ, तू नहीं करता है ना? और तू घर में बैठे बैठे खाता रहता है। ऐसा व्यक्ति झगड़ा कर लेते हैं। अथवा दो देवरानी जेठानी है, वो बोलती है अरे तू मैं ही करती रहती हूँ, तू नहीं करती, तो तू ही करती, तू मैं ही करती रहती। एक बड़ी कहती मैं ही करती रहती, तू नहीं करती, तो छोटी बोलती है मैं ही करती रहती हूँ, तू नहीं करती। तो आपस में दोनों झगड़ा हो जाता है। तो जो दोनों में झगड़ा हुआ, परिचिन्न बुद्धि को लेकर के हुआ। अब अपरिचिन्न बुद्धि होती दोनों की, चलो जो तू कर रही वो मैं ही कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ वो तू ही कर रही है ना? तो ये व्यापक दृष्टि हो गई, तो दोनों में झगड़ा नहीं होगा। सही है ना? उनका बदल करे, गलत में होगा भी नहीं बनना, नहीं जी जी, गलत में होगा भी नहीं बनना। परिचिन्न की अच्छी व्याख्या आपने कर दी। देखिए, तो आगे कहते हैं टुकड़े टुकड़े और एक हो गया। हाँ, तो कहते हैं, तो आगे वर्णन करते हैं परिच्छिन्न, उसी को आगे वर्णन करते हैं। तो अपरिच्छिन्न बुद्धि वाला साधक तो कैसा होता है? अपरिच्छिन्न बुद्धि वाला होता है। अब परिच्छिन्नात्म बुद्धिनाम ही आक्रोश आदौ दुख संबंधो दृष्टो अनेन हम आकृष्ट स्थिति। तो ये परिच्छिन्न का लक्षण कर देते हैं भगवान वास्तव। तो जो जिसकी परिच्छिन्न आत्म बुद्धि है, परिच्छिन्नात्म बुद्धि वालों का, तो जो व्यक्ति सीमित सोचते हैं ना, दूसरी प्रकार से जैसे दो बालक है, एक पिता माता पिता के बालक अलग, एक ये है, दूसरे माता पिता के बालक वो अलग है। अब दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में झगड़ा हो जाता है, तो फिर वो माता भी अथवा उनके पिता भी उन दोनों को बालकों झगड़ा को लेकर के आपस में झगड़ा करने लगते हैं। करते नहीं करते, एक दूसरे को पिटाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही है। तो परिच्छिन्न बुद्धि वालों का तो बुद्धि नाम बहुवचन प्रयोग कर दिया, तो जो बुद्धि वाला जो है वो मानव मान से परे हो जाता है। हाँ, वो उसके मन में ऐसा द्वेष भाव नहीं रहती। अपरिच्छिन्न बुद्धि वालों का तो द्वेष भावना कम होती है, उनकी व्यापक दृष्टि हो जाती है, ठीक नहीं?
तो उनके मन में राग द्वेष कम ही होते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। मतलब जो व्यापक चिंतन करने वाले के मन बहुत ही कम होते हैं, यद्यपि उनमें भी कभी कभी देखे जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी में राग द्वेष देखे जाते हैं। तो उनको यही समझना चाहिए उनका प्रारब्ध वेग ऐसे ही था, है ना, प्रारब्ध वेग ही उनका इतना खतरनाक था, उसमें राग द्वेष बन गए। लेकिन उनके राग द्वेष उनके मन में अपनी आत्मा में नहीं मानते, थोड़ी देर के लिए होते हैं, नहीं तो अरे क्योंकि नहीं तो फिर जीवन मुक्त अवस्था नहीं आएगी, है कि नहीं। आता तो वो अरे राग द्वेष आदि नहीं होगे तो मतलब भेद बुद्धि नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत अविद्या स्वीकार नहीं करेंगे तो उसको जीवन यात्रा नहीं चलेगी, तो उसको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा होता है। तो थोड़ा बहुत देखा जाता है उसमें। तो यहाँ पर कहते हैं जो परिच्छिन्न, जो जिनकी ज्यादा परिच्छिन्न बुद्धि है, ऐसे उन स्त्री पुरुषों को, जीव जंतुओं को, तो कहते हैं परिच्छिन्न बुद्धि वालों का तो उसकी आक्रोश दुख संबंधो, आक्रोशादि दुख संबंध देखा जाता है। देखो तूने मेरे को मारा था, पहले वहां पर इतने व्यंग्य वाले बाण बोले थे, मारे थे मेरे में, है कि नहीं। कोई बोलता ना व्यक्ति, दो मित्र भी है तो आपस में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, और झगड़ा होती एक दूसरे ने एक दूसरे की पोल खोल दी, है ना। पहले मित्रता थी, उसने एक दूसरे की कमी गिना दी थी, बता दी थी, बाद में झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर, तो बाद में फिर झगड़ा होने से कह रहे तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, अन्नों के बीच में भी बोल देता है। तो जब इस प्रकार से अन्नों के बीच में बोल दिया तो ज्यादा दुख हो जाता है, कष्ट हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, एक दूसरे व्यक्ति पर मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहते हैं आक्रोश आदि, जो परिच्छिन्न बुद्धि वालों को तो आक्रोश आदि में दुख संबंध देखा जाता है, दुख सम्मो दृष्टो, तो उसमें वो देते हैं कि हेतु देते हैं, अनैन हम आकृष्ट में इस व्यक्ति के द्वारा, हमें इस दूसरे वाले व्यक्ति के द्वारा आकृष्ट स्थापित हुआ हूँ, अतः मैं इसने मेरे को क्या किया है, बहुत बाण मारे मेरे ऊपर, है ना, व्यंग के बाण मार दी, अथवा झगड़ा ऐसा हो गया कि मार पिटाई कर दिया गया, अथवा किसी ने श्राप दे दिया तुम्हारा ऐसा हो जाए, तुम्हारा ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर तो 3 नंबर टिप्पणी में सप्त बोल दिया, यानी इसके द्वारा मैं स्थापित हुआ हूँ, सप्त दे दी, श्राप दे दिया, यानी मेरे प्रति अशुद्ध वाक्य बोल दिया, तुम्हारा ऐसा हो जाए, तुम्हारा नाश हो जाए। अब तुम्हारा नाश हो जाए तो गड़बड़ ही तो होगा, है कि नहीं। कोई सामान झगड़ा होगा घर में, अब तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तो वो स्थाप हो गई। तो ये परिच्छिन्न बुद्धि होने से ऐसा हो जाता है। ऐसे किसी ने मेरे से पूछा, एक माता है, एक पति पत्नी दोनों मेरे पास में आए, तो बोलते थे हम अपने कर्मों के अनुसार ऐसे थोड़े कम हो गए, कमजोर हो गए, तो हमारे परिवार वाले हम पूजा करते हैं, भावना करते हैं, लेकिन हमारी पूजा करने पर थोड़ी कमजोर गरीबी आने पर हमारे जो बड़े जेठ और जेठानी आदि हैं, और परिवार वाले हमारे ऊपर वो उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो उसके मन से ऐसी भावना निकलती जैसे ये हमारे ऊपर भावना मजाक उड़ाते हैं, हम गरीब को प्राप्त हो गए किसी कारण विशेष से, तो ये भी सामने वाले भी गरीब हो जाए। ऐसी उस माता मेरे सामने ऐसी बोल रही थी, तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं देना चाहिए। कहते कि उसके परिवार वाले थे, भाई बंधु थे, बड़े भाई, तो उसके मन में कभी हो गई होगी, जेठानी देवरानी में झगड़ा हो गया होगा, तो उसकी हंसी मजाक उड़ाते होंगे, तो बार बार उड़ा दिया, तो उसके मन में लगती रहती थी। तो कहते हैं जैसे हम हो गए उसी प्रकार ये भी हो जाए, है कि नहीं। तो राग जो उसमें हो जाता है, करते रहते हैं, तो श्राप दे, वो उसके मन में यही भावना रहती है जैसे मैं हो गई, मेरे परिवार वाला होगा, पति मेरा ऐसा हो गया, उस प्रकार ये भी हो जाए। तो कहते हैं आनंद इसके द्वारा मैं आक्रोश स्थापित हो गया हूँ, इस प्रकार से। तो जो परिच्छिन्न वाले बुद्धि वालों के मन में ऐसे ही होता है कि नहीं। वो तो सबके जीवन में घटता है, जिसके मन में परिच्छिन्न बुद्धि होती है उसके जीवन में घटता ही है। किसी को नाश होने का श्राप दे देता है, किसी को कुछ होने का श्राप दे देता है, किसी को आशीर्वाद भी दे देता है। आशीर्वाद तो अच्छी बात है, लेकिन श्राप नष्ट होने का श्राप भी बहुत जल्दी देते हैं लोग। हाँ, किसी किसी का बददुआ लग जाती है। तो अब आगे वर्णन करते हैं कि अस्य तु सर्वात्मनो
या आक्रोशते यश्च आक्रोशति तयोर आत्मत बुद्धि विशेष अभावात् न तन्निमित्तम दुखम उपपद्यते। किंतु इस साधक में तो विद्वान का तो सर्वात्मा रूप विद्वान का जो कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी को श्राप दे रहा है ना, कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को श्राप दे रहा है, जैसे देवदत्त ने श्राप यज्ञदत्त को दे दिया अथवा यज्ञदत्त ने देवदत्त को दे दिया, है ना, एक पुरुष ने दूसरे पुरुष को दे दिया, क्योंकि इस पुरुष के साथ भी जुड़ा हुआ है अरे विद्वान, उस पुरुष के साथ भी जुड़ा हुआ, जो पुरुष श्राप दे रहा है उसके साथ भी विद्वान जुड़ा हुआ है, और जो श्राप स्वीकार कर रहा है उसके साथ भी विद्वान जुड़ा हुआ है। तो विद्वान तो दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं भाई सर्वात्मा विद्वान का तो जो कोई भी आक्रोश करता है दूसरे के द्वारा, आक्रोश होता है जिसके ऊपर, और यश्च आक्रोश जो आक्रोश करता है, इन दोनों के साथ में ही दोनों के ऊपर भी आत्मबुद्धि विशेष है, विशेष का भाव नहीं बल्कि दोनों में समान भाव है। जो श्राप ले रहा है उसके ऊपर भी आत्मबुद्धि है, जो श्राप ले रहा है उसके ऊपर भी आत्मबुद्धि है। तो विशेष का अभाव हो जाने से न तो आपस में झगड़ा करने वाले दो व्यक्तियों को झगड़ा को लेकर के तीसरे व्यक्ति वाले को दुख नहीं होता। लंबी बात ऐसे दो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, है ना, अथवा यार दूसरा उदाहरण है, जैसे एक पिता के एक माता के ही अथवा एक पिता के ही दो भाई हैं, दो पुत्र हैं, है ना, एक पिता के दो चार पांच पुत्र हैं, तो चार पांच पुत्र में से दो पुत्र आपस में झगड़ा करते रहते हैं। जब झगड़ा करते रहते हैं तो बालापन में तो आप देखते ही हैं, है कि नहीं, तो बालापन में जब देखते हैं तो आप दोनों छोटे छोटे बच्चे आपस में झगड़ा करते रहते हैं। अब झगड़ा करने वाले बच्चों में ना तो पिता छोटे का पक्ष लेता है ना पिता बड़े का पक्ष लेता है, तो उसमें विशेष बुद्धि पिता की है नहीं है कि ये मेरा है ये मेरा नहीं है ना, पिता का ये बुद्धि नहीं रहती कि छोटा वाला तो मेरा है बड़ा वाला मेरा नहीं है, अथवा बड़ा वाला मेरा है छोटा वाला नहीं है। अब उसी प्रकार से माता का भी है, माता का भी ये दृष्टि नहीं रहती कि छोटा वाला मेरा पुत्र है बड़ा वाला नहीं है, अथवा बड़ा वाला मेरा पुत्र है छोटा वाला नहीं है। दोनों में ही उसकी माता की पिता की आत्मत्व बुद्धि रहती है, विशेष बुद्धि नहीं रहती कि छोटे में ज्यादा हो बड़े में कम हो, ऐसी नहीं होती। इसलिए दोनों के झगड़ा करने पर भी माता पिता को कोई भी कष्ट नहीं होता, है क्या नहीं। यद्यपि ज्यादातर माता का मोह छोटे पुत्र के प्रति होता है, बड़े पुत्र के प्रति पिता का मोह होता है, क्योंकि पिता जानता है मेरे सारे दायित्व को बड़ा पुत्र लेगा, इसलिए पिता का विशेष बड़े पुत्र के ऊपर होता है, स्नेह होता है, और माता का विशेष स्नेह छोटे पुत्र के ऊपर ही होता है ज्यादातर लोग में देखा जाता है। और माता जानती है कि मेरी सेवा यही करेगा, ज्यादा प्रेम छोटे पुत्र के प्रति माता का होता है। ऐसा हमने अनुभव थोड़ा जाना है क्या नहीं, ऐसा शास्त्र के माध्यम से जाना है। तो देखिए, तो इस प्रकार से तो जैसे माता पिता अपने दो पुत्रों के झगड़ा करने पर उसमें दोनों में विशेष बुद्धि न होने से दोनों के झगड़े से वो दुखी नहीं होते, माता पिता को कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से ये दृष्टांत उसी प्रकार से तो जो विद्वान है, दो कोई व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को श्राप देते हैं, तो उनके झगड़ा करने से उसे व्यापक चिंतन करने वाले विद्वान को अथवा हिरण्यगर्भ को दुख अथवा सुख की प्राप्ति नहीं होती उनके कष्ट से, उनके झगड़ने से इन विशेष बुद्धि न होने कारण न दुख के साथ संबंधित नहीं होता, है कि नहीं। तो आत्मबुद्धि विशेष का भाव न होने से, विशेष भावना होने से न तन्निमित्तम दुखम उपपद्यते, तो विशेष बुद्धि होगी, एक के प्रति विशेष बुद्धि होगी, अतः ये मेरा है ये मेरा नहीं है। जैसे माता का भी यदि और पिता का भी यदि अरे अपन दो पुत्रों में से एक के प्रति विशेष बुद्धि हो गई तो वहां पर भी कष्ट हो जाएगा उस माता पिता को, क्योंकि उसने विशेष बुद्धि कर ली कि ये मेरा मतलब सेवा करने वाला है, ये सेवा नहीं कर मेरा, है ना। तो उसमें जब विशेष बुद्धि हो जाती है तो फिर माता पिता को भी उससे दुख होने लगेगा झगड़ा होने पर। माता पिता की विशेष बुद्धि नहीं है, उसमें सामान्य बुद्धि है, तो झगड़ा होने पर भी दोनों भाइयों में झगड़ा होने पर भी कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से तन्निमित्तम मतलब विशेष बुद्धि का निमित्त न होने पर
दुख न उपद्यते, उस व्यापक विद्वान को दुख की उत्पत्ति नहीं होती। उसी प्रकार से माता पिता को भी दुख की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि दोनों में विशेष बुद्धि नहीं है, सामान्य बुद्धि है। अब आगे वर्णन करते हैं कि मरण दुख बच्चा निमित्त अभवात है। और भी कहते हैं मरण दुख, यानी मरण दुख यहाँ पर कैसा है? मरण दुख जैसे उदाहरण दिया है, मरण दुख के समान निमित्त अभवात। अब मरण दुख के मतलब जैसे हमारे शरीर के भीतर है ना, हमारे शरीर के भीतर लाखों जीव उत्पन्न होते हैं प्रतिदिन, और लाखों जीव मरते हैं, किंतु हमारी उसमें कोई विशेष बुद्धि है नहीं है। तो विशेष बुद्धि न होने के कारण हम सुख और दुख से सुखी नहीं होते, दुख से दुखी नहीं होते, बल्कि वो मरते भी रहते हैं और उत्पन्न भी होते रहते हैं। उत्पन्न होते ही व्यक्ति कष्ट होता है, मरते हुए व्यक्ति कष्ट होता है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरी जागरी, श्रुति कहती है ना। जन्म होते दुख होता है, जरा बुढ़ापे में भी दुख होता है, और विवाह आदि कर लिया तब भी दुख होगा, और अंत काल में तो महादुख होता है जब मरता है व्यक्ति। तो कहते हैं श्रुति के जागो जागो जागो, है ना, सतर्क हो जाओ। तो कहते हैं यहाँ पर तो जन्म का तो कीड़े हमारे शरीर के भीतर जन्म ले रहे हैं, तो उनको कीड़ों को कष्ट हो रहा है। कीड़े हमारे शरीर के भीतर मर भी रहे हैं, तो उनको भी कष्ट हो रहा है, किंतु उन कीड़ों के जन्म लेने से, मरने से, उनके सुख दुख से हम पायमान नहीं होते। तो ये हो गया। यहाँ पर टीकाकार वर्णन करते हैं मरण के अपरिच्छिन्न धी होने पर, सूत्रात्म रूप विद्वान के अपरिच्छिन्न बुद्धि न होने कारण, अपरिच्छिन्न बुद्धि होने कारण सर्वभूत अंतर्भावात है, संपूर्ण प्राणियों के अंतर्भूत है, अंतर्भाव हो जाता है, सारे प्राणियों में चला गया। तदे वियोग आदि, तो तदे दुखादि वियोग हो जाए, इति आशंका को लेकर कहते हैं जठर कुहर भी परिवर्ती। कहते जैसे हमारे जठराग्नि के भीतर है ना, जठर के भीतर है ना, जठर रूप कुहरा है ना, गड्ढे के भीतर जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन के साथ साथ वहां पर कीड़े रहते हैं। जठराग्नि रूप अग्नि के माध्यम से वो कीड़े हैं क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे आग में जलकर कीड़े मर जाते हैं, उसी प्रकार से शरीर के भीतर है जो जठराग्नि अग्नि है हमारे, उसके भीतर जो कीड़े आदि होते हैं, भोजन आदि पचाने वाले अथवा नष्ट करने वाले होता, भोजन आदि से उत्पन्न होने वाले, तो उत्पन्न होते उस समय कीड़े अथवा उत्पन्न होते हैं अन्न के माध्यम से, और फिर अग्नि के द्वारा जलकर भस्मी होते जाते हैं। तो कहते हैं जठर को हर है विपरिवर्ती कृमि दोष है, तो जो कृमि दोषों के द्वारा जठर के भीतर, पेट के भीतर है ना, कुक्षी के भीतर, तो कुक्षी के भीतर जो कीड़े उत्पन्न होते हैं, कीड़े नष्ट हो जाते हैं, उनके जो सुख दुख, उनके उत्पन्न होने पर, नष्ट होने पर जो उन कीड़े मकोड़ों को दुख होता है, उन दुखों के साथ हमारा संसर्ग न होने के कारण हमको दुख की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ का भी, हिरण्यगर्भ जो विद्वान का भी सभी के साथ आत्मबुद्धि होने कारण और विशेष बुद्धि न होने कारण हर प्राणी, जो भी प्राणी जीव उत्पन्न होगा प्रतिलोक में उसको कष्ट होगा, जो नहीं हो, जो मरेगा उसको कष्ट होगा, किंतु हिरण्यगर्भ को उसके कष्ट होने से, मरने से और जन्म लेने से कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि विशेष बुद्धि नहीं होती। तो मरण के समान का निमित्त भाव हो जाता है कीड़े मकोड़े के समान। जैसे शरीर के भीतर कीड़े मकोड़े हमारे मरते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, हमको उनके साथ संबंध न होने से हमको कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ का भी किसी के साथ संबंध, विशेष संबंध न होने से दुख नहीं होता, है ना। वो भी हिरण्यगर्भ की दृष्टि में हम कीड़े मकोड़े ही हैं, नहीं है? क्योंकि हिरण्यगर्भ का इतना बड़ा व्यापक शरीर है, कई काल तक रहता है, उसके भीतर हम विद्वान है। तो चलो हम कीड़े मकोड़े कह भी सकते, नहीं कह सकते। कीड़े मकोड़े जैसे उदाहरण उपमा है, ठीक है ना। अब ये आगे वर्णन करते आगे कि यथा ही कस्मिंश्चित् मृते कस्यचित् दुःखम् उत्पद्यते मम सौ पुत्रो भ्राता चैति पुत्रादि निमित्तम। अब यहाँ पर देते हैं जिसकी विशिष्ट बुद्धि है, वो विशिष्ट बुद्धि वाले को दुख होता है।
ऐसे यथा ही क्योंकि जिस प्रकार से कस्मिंचित मृते कोई व्यक्ति मर गया, कस्मिंचित मृते तो किसी के मर जाने पर कस्यचित दुखम उत्पद्यते, किसी को दुख उत्पन्न हो जाता है। तो किसको हो जाता है? ममासौ पुत्रो भ्राता चैति पुत्रादितम, कहते मेरा पुत्र था, बहुत सेवा करने वाला था, अब इसके बिना मैं कैसे रहूंगा, है क्या नहीं? मेरा भाई था, ये मेरा भाई नहीं, मेरा पूरा शरीर ही नष्ट हो गया। मेरा जो भाई मर गया तो भाई नहीं मरा बल्कि मैं ही मर गया, क्योंकि वो भाई के अधीन रहकर कार्य करता था, तो भाई उसकी पूरी देखभाल करता था, इतनी सेवा करता था, इतनी मदद करता था, तो उसको कोई कष्ट नहीं होता था। अब स्वयं को करना पड़ेगा तो बड़ा कष्ट होगा। तो भाई मर गया तो मैं भी मर गया, तो पुत्र मर गया तो मैं मर ही गया, अब मेरे को जीने का कोई अधिकार नहीं है। कभी कभी तो पुत्र के मर जाने पर व्यक्ति इतना जो सब पागल हो जाता है तो पूछो ही मत ही, है क्या नहीं? बहुत भयंकर। एक तो पत्नी के द्वारा ही पत्नी मर गई तो वो भी पागल हो गया। एक बार उदाहरण बताया। एक है ना, दूसरा उदाहरण है बंगाल का है। बंगाल का एक महात्मा बन गया था, सन्यासी बन गए थे, बाद में ब्रह्म ज्ञान हुए। बहुत 100 साल पहली कहानी है। एक व्यक्ति ने विवाह किया, उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी। अब पत्नी जवानी में मर गई वो। अब जवानी में मर जाए पत्नी जिसकी, 1-2 साल को कह रहे उसका ब्याह करके, तो वो उसके प्रति राग बन जाता। सुंदर स्त्री के प्रति भी अगर किसी राग हो जाता है, उसका राग अपने पत्नी के प्रति गहरा हो गया। अब वो मर गई, उसको छोड़कर भाग गया, मतलब चली गई, प्रारब्ध के अनुसार मर गए। अपनी पत्नी की प्राप्त करने की पागल हो गया वो। अब पागल ऐसा हुआ, घर पे रहा ना, घर का तो रहा ही नहीं, वैसे ही पागल जैसा घूमने लगा। फिर संयोगवश किसी अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए किसी तांत्रिक के पास में चला गया। जब तांत्रिक के पास जाकर उसने साधना करी कि मेरी पत्नी के दर्शन करने मिलना है, तो उसने तांत्रिक ने साधना करवाई। बाद में फिर तांत्रिक ने कहा अब तुम देवी की साधना करो। तो देवी की साधना जब करी तो देवी की वो उपासना मंत्र दिया था एक तांत्रिक ने, तो देवी की साधना करी, लेकिन देवी का ध्यान करवाया था साधक ने, तांत्रिक ने, तो तुम इस देवी का ध्यान करो, अष्टभुजा वाली, वो तुमको पत्नी का दर्शन करा देगी। जब ऐसे तांत्रिक ने किया तो तांत्रिक ने तो देवी का उपदेश किया था इस देवी का ध्यान करना, किंतु जिसकी पत्नी मर गई थी वो व्यक्ति देवी का ध्यान नहीं आता था, सांस उसका तो सीधा सीधा अपनी स्त्री का ही याद आता था। मंत्र तो देवी का जपता था, किंतु ध्यान उसकी पत्नी का ही चलता था, उसका चिंतन मन में। तो वो देवी भी मंत्र के प्रभाव से उसकी पत्नी रूप में, पत्नी का शरीर धारण करके उसको दर्शन दिया उसने, देवी ने। तो बाद में देखा कि पत्नी मेरी कहाँ से आ गई, तो पत्नी को पकड़ने के लिए चला गया, यानी पत्नी के प्रति जो प्रेम था। तो जैसी पत्नी के प्रति पत्नी के पास में गया तो देवी वहां से दूर भग जाती। जब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तुमने मेरे को इस रूप से चिंतन किया था, इसलिए मैं तुमको दर्शन देने के लिए इस रूप में आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, मैं तो साक्षात देवी हूँ। और बाद में उसी को कहा कि तुम अब इस संसार के अधिकार नहीं हो, तुम ज्ञान के अधिकारी हो। कारण जैसे बाबा को अब छोड़ो, तांत्रिक को छोड़ो, और तांत्रिक को छोड़ करके दूसरा एक इस देश में राजस्थान आदि में कहीं पर एक सन्यासी, वो तुम्हारे गुरु होंगे, उनसे तुम ब्रह्म ज्ञान लेना। तो बाद में देवी ने उसी सन्यासी को, जो तांत्रिक गुरु था, उसके स्वप्न में गई और स्वप्न में जाकर कहा इसको जाओ, इसको आज्ञा दे दो, ये ज्ञान का अधिकारी है, और वहां पर जाए, इसका गुरु वहां पर शिक्षा कर रहा है उसका। तो भाई बाद में उस तांत्रिक ने जब ऐसा स्वप्न देखा तो उस प्रार्थना उठ करके बोल दिया कि तुम अब मेरे तंत्र के अधिकारी नहीं हो, अब तुम ज्ञान के अधिकारी हो, या उस देश में जाना, तुमको गुरु मिल जाएंगे, वो तुमको ब्रह्म ज्ञान को उपदेश करेंगे। बाद में फिर उसी सन्यासी बाबू बन गया था, और बाद में फिर ब्रह्म ज्ञान हो गया था। तो मतलब पत्नी के प्रति भयंकर राग हो गया ना उसका, तो उसको दुख हो गया। जब राग नहीं होता तो नहीं होता। जैसे बहुत सी व्यक्तियों की स्त्रियां मर जाती हैं, बहुत सी व्यक्तियों के पुत्र भी मर जाता है, बहुत सी व्यक्ति भाई मर जाते हैं, बहुत सी स्त्रियों के पति मर जाते हैं। तो कभी जब राग नहीं है तो ज्यादा तो कष्ट नहीं होता, जब राग है तो ज्यादा कष्ट होगा। तो कहते हैं मेरा पुत्र मर गए, मेरा भाई मर गया इत्यादि राग होने के कारण तो पुत्र आदि निमित्त उनको दुख होता है, किंतु जिसका राग है नहीं है तो उसको नहीं होता। तन निमित्त अभावे तन मरण दर्शिनो भी दुखम उपजायते, कहते तन निमित्त अभावे,
पुत्र आदि निमित्त जब दुख निमित्त आता उन्होंने तादर संबंध नहीं किया, तो तादर संबंध न किए थे। एक नंबर टिप्पणी दी मदीयत्व, ये मेरा है ऐसा संबंध नहीं किया। जैसे काशी में प्रतिदिन जारे जो रेलवे स्टेशन है ना, वो जो मर्दों लेके आते हैं तो वो प्रतिदिन वो ढोकर के ले जाते हैं। रेलवे स्टेशन से आते हैं और रेलवे स्टेशन से कंधे पर रखते हैं उसको मुर्दा सबको, और बढ़िया रास्ते में दौड़ते हुए